क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर खान। दरअसल संबंध में पूछना ये है कि भाई एक समय में जहाँ कोरोना काल को लेकर के शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो ये है कि भाई भीड़ इकट्ठा नहीं करना है या फिर सब मदरसा और इनको समय फिलहाल बंद किया हुआ है। तो ऐसे समय में ये लंबे कितने समय से यहाँ पे बच्चे आते हैं? अभी रुको, अभी काटो से, अभी रुको, अभी काटो से, अभी रुको, अभी काटो से। हाँ, जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है ना, उसी से जब सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी मदरसा मस्जिद बंद करने के लिए, तो मदरसा बंद कर दिया था उस टाइम पे। अभी ये कुछ दिनों से ही दोबारा से पढ़ाई शुरू करी बच्चों की। लेकिन अभी ऐसी गाइडलाइन तो नहीं आई है सरकार की तरफ से संचालित करने संबंध में? हाँ, ऐसे मैंने कुछ सुना तो नहीं है। खैर, किसी ने वैक्सीन लगवाया है? ऐसा कोई खास वजह? नहीं, अभी ना किसी ने लगवाया, ना कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना आई है। नहीं, सरकार की तरफ से तो पिछले लंबे समय से वैक्सीनेशन हो रहा है सेंटर पे, सीएचसी पे। आपने लगवाया है? यहाँ कुछ नहीं लगा। एक टप्पल सीएचसी आप गए थे? नहीं, हम नहीं गए। इसका पहन रखा है लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि लगातार यहाँ पे बिना किसी सूचना के यहाँ पे बच्चे अब जाने लगे हैं। ये समय नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ केशव मालान। गाँव नूरपुर में एक बार आकर के घूमकर एक बार ऐसा लगता है कि इस गाँव में न तो बाबा अम्बेडकर का कानून चलता है, ना ही यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई रोल है। क्यों कि यहाँ पर ऐसा यहाँ के माहौल को देख करके लगता है कि यहाँ पे एक कुरान और हदीस का एक शरिया कानून के हिसाब से यहाँ पे काम होता है। इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ पिछले करीब लंबे समय से कोरोना काल को लेकर के सभी विद्यालय बंद हैं, कोचिंग बंद हैं, मदरसा बंद हैं और सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, मॉल बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, लेकिन इस बीच कानून का उल्लंघन करते हुए मदरसा संचालित है और जहां बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे हैं इसी गांव से, कोई 5 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 3 साल का है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और उधर बच्चे बैठे हुए हैं। और लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है कि जो आखिर मतलब ऐसे समय में इस तरह से बैठना और आना और कहीं ना कहीं उल्लंघन, इस संबंध में बातचीत भी करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर खान। दरअसल संबंध में पूछना ये है कि भाई एक समय में जहाँ कोरोना काल को लेकर के शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो ये है कि भाई भीड़ इकट्ठा नहीं करना है या फिर सब मदरसा और इनको समय फिलहाल बंद किया हुआ है। तो ऐसे समय में ये लंबे कितने समय से यहाँ पे बच्चे आते हैं? अभी रुको, अभी काटो से, अभी रुको, अभी काटो से, अभी रुको, अभी काटो से। अच्छा, आपका नाम क्या है? या जी, या तो आप डेली आते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी बंद कर दिए थे बीच में, अभी जल्दी में शुरू करेंगे। समय क्या रहता है इनका? सुबह कितने बजे से? 1 घंटे सुबह आता है, 1 घंटा सुबह आता है। तो लगभग बच्चों की संख्या क्या रहती है? कभी ज़्यादा हो जाते तो काम का टाइम जाता, कभी कम होता है। नहीं, बीच में ये भी था, गाइडलाइन दी गई थी सरकार की ओर से, छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी गई। अभी यानी कि फिर से आपने चालू कर दिया है? जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है, हाँ, जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है ना, उसी से जब सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी मदरसा मस्जिद बंद करने के लिए, तो मदरसा बंद कर दिया था उस टाइम पे। अभी ये कुछ दिनों से ही दोबारा से पढ़ाई शुरू करी बच्चों की। लेकिन अभी ऐसी गाइडलाइन तो नहीं आई है सरकार की तरफ से संचालित करने संबंध में? हाँ, ऐसे मैंने कुछ सुना तो नहीं है। खैर, लेकिन बस गांव देहात में कोरोना वगैरह कुछ ज़्यादा है भी नहीं, इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन शिक्षा मतलब कहाँ यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ उर्दू और अरबी। देखिए, उर्दू और भी पढ़ाई जाती है। अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब गांव की बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे आते हैं और पढ़ाई के लिए आते हैं, उर्दू की पढ़ाई करते हैं। लेकिन थोड़ा सा वो अलग बात है कि कानून का नियम क्या है और सरकार की ओर से गाइडलाइन क्या है, उसका पालन यहाँ पे कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बात अलग है। किसी बच्ची से मुझे लग रहा है बात करना संभव नहीं है, उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि सारे छोटे बच्चे हैं। जो तीसरी लहर का जो प्रभाव होगा वो बच्चों पर दिखाई देगा और उसको रोकने के लिए लगातार सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। गांव-गांव में वैक्सीन, अभी तक किसी ने यहाँ पे वैक्सीन लगाया गया क्या? अभी किसी ने वैक्सीन लगवाया है? ऐसा कोई खास वजह? नहीं, अभी ना किसी ने लगवाया, ना कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना आई है। नहीं, सरकार की तरफ से तो पिछले लंबे समय से वैक्सीनेशन हो रहा है सेंटर पे, सीएचसी पे। आपने लगवाया है? यहाँ कुछ नहीं लगा। एक टप्पल सीएचसी आप गए थे? नहीं, हम नहीं गए। अच्छा, आपका वैक्सीनेशन हुआ है? नहीं, मेरे नहीं हुआ अभी तक वैक्सीन नहीं हुआ है। हाँ, ये भी है कि अभी तक सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात हो सकती है, या किसी भी मौलवी यहाँ पे पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले, उनका किसी का भी यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। चिंता की बात है, चिंता का विषय है। और ये भी एक चिंता का और चौंकाने वाली बात है कि जहाँ टप्पल थाना है, यानी कि उसकी दूरी है यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह मदरसा संचालित है और बच्चों को पढ़ाया जाता है सुबह और शाम।
और लंबे समय से यहाँ का जो शेड्यूल है, जैसी हमें जानकारी मिली ग्रामीणों के माध्यम से कि सुबह यहाँ पे लगभग करीब 5 या 6 बजे आना और फिर 10 बजे जाना, उसके बाद दोपहर में फिर 1 या 2 बजे से शाम 5 से 6 बजे तक पढ़ाई होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी ने स्कार्फ तो पहना है, स्कार्फ पहन रखा है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, ये प्रशासन का मामला है, इसको किस तरह से लागू करना है, किस तरह से लागू कराना है। लेकिन ये भी है कि जिस मदरसा के उसमें संचालित किया जा रहा है और वहाँ मौलवी हैं और भी जो शिक्षा देने वाले हैं, लेकिन शायद उन्होंने कभी ऐसा बताया है, नहीं बताया है कि यहाँ पे आपको मास्क पहन के आना है या कैसे आना है, हर रोज़ आना है, और लंबे समय से इस तरह का हो रहा है। ये अलग बात है कि यहाँ पे हमारे आने के बाद में यहाँ भगदड़ जैसा माहौल है, और आप देख भी सकते हैं कि लगातार यहाँ पे बिना किसी सूचना के यहाँ पे बच्चे अब जाने लगे हैं। ये समय नहीं हुआ है, ये अभी छुट्टी का समय नहीं है, लेकिन इनके पास में अभी कोई जवाब नहीं है कि आखिर यह मदरसा और यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो किसके आदेश के बाद आए, या सरकार ने तो ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की कि मदरसा फिर से खोल दिए जाएं या कुछ ऐसा होता है। बड़ी बात है, सोचनीय बात है। हालांकि हम बात करेंगे अभी यहाँ के एक बच्चों से। एक मिनट, अब बात करेंगे। तो आप वैसे डेली आते हैं ना? सुबह कितने बजे आते हैं? 6 बजे। कितने बजे तक रहते हैं फिर? 8 या 9:30 बजे तक। अच्छा, फिर शाम को कितने बजे आते हैं? 3 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक। अच्छा, तो आप मतलब कितने गांव से कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? सब बच्चे आवे, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। कितने दिन बंद रहा ये सेंटर? कभी बंद नहीं रहा एक भी दिन? कितने दिन बंद रहा? लॉकडाउन में बंद रहा। लॉकडाउन बंद रहा। अभी पिछले कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हो? आधा महीना से। अच्छा, आधा महीना से हो गया, नहीं 15-20 दिन हो गया। बताया किसी ने मास्क पहनना है आपको? और कोई यहाँ पे सैनिटाइजर भी मुझे लगता है क्या? सैनिटाइजर मिलता है हाथ साफ करने के लिए? नहीं। ये खुद, आपका नाम क्या है? खुशनुमा। खुशनुमा। ये खुद खुशनुमा का कहना है कि ना तो यहाँ पे एक भी दिन सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई, ना ही मास्क पहना गया। बीच में इनका कहना है कि हाँ, कुछ दिन लॉकडाउन के समय बंद रहा, लेकिन फिर से उसको खोल दिया गया। और लगातार आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है 150 से 200 की संख्या यहाँ पे इन छोटी बच्चियों की है। उन छोटी बच्ची की है कि जिन पर सबसे ज़्यादा वह खतरा है कि जो कोरोना का तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा खतरा है। चिंता का विषय है, कौन लागू करेगा, इसके लिए कौन सा कानून आएगा, यह चिंता का विषय है।